हेलो डियर फ्रेंड्स, आपको अपने चैनल पर स्वागत है। भैया हरियाणा जी के करेंगे आप ही ये एक लोगों का नया एडिशनल आया हुआ है, ये करेंगे भी स्टार्ट। वो प्रदीप सर वाली बुक आपने कर ली थी, कुछ पेज बचे हुए हैं वो भी कर लेंगे। अगर आप बुक कंप्लीट करोगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा भाई आपके अंदर। तो भाई डेली इसकी 3 या 4 पेज डालेंगे। अगर आज से आप स्टार्ट करोगे इसको तो आपका भाई बहुत फ़ायदा होगा। आने वाले टाइम पे आपको अलग ही एक्सपीरियंस होगा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई, हरियाणा की स्थापना कब हुई थी भाई? 1 नवंबर 1966। मोस्टली बच्चों को पता होगा हरियाणा कब बना था। 1 नवंबर 1966 को बना था। किससे? पंजाब से लोग होकर बना था। हमको बस आगे इसके अंदर सब मिलेगा, एरिया वगैरह यार। ठीक है। और भारत का कितना परसेंट था? 1.34% एरिया। भारत का जितनी टोटल एरिया है उसका 1.34% एरिया अपने ने मिला था। ठीक है। और मंगलवार 1 नवंबर के था, मंगलवार था भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय। भाई कहने का मतलब यो है, हरियाणा सरकार है ना जो, उसका जो मुख्य है, जो कार्यकरण का कार्यालय है ना, उसको क्या नाम दिया गया है? ठीक है। जहाँ पर मतलब मेन मेन कार्य होते हैं, मीटिंग होती है, तो उस बिल्डिंग को क्या नाम दिया गया है? तो भाई उस बिल्डिंग को कहा गया है मुख्य सचिव कार्यालय। ठीक है। देखो, मुख्य आदमी इकट्ठे होंगे सब, और सचिव, एक सचिव भी बनाया जाएगा, और कार्यालय। भाई देखो, ये जो पब्लिकेशन है इसने इसके अंदर बुक के स्टार्टिंग पॉइंट में इसको मेंशन कर रखा है, तो ये प्रीवियस आया हुआ होगा। ठीक है। क्योंकि पहले पहले यार अट्रैक्शन चीज़ डाली जाती है बुक में, बच्चा देखे और इसको लेके जाए। ठीक है। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट करके पढ़ लेना भाई। चलो आगे देखो, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो भाई राजकीय पक्षी अपना काला तितर है। ठीक है। राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर है। और इसका भाई अंग्रेजी में नाम क्या है? ब्लैक फैक्रोलिन। ठीक है। ब्लैक फैक्रोलिन कर लो या सैम फैक्रोलिन कर लो, कुछ भी कर लो, फैक्रोलिन थोड़ा याद रखना। ठीक है भाई। इसका वैज्ञानिक नाम फैक्रोलियस है। ठीक है भाई। और अन्य नाम क्या है इसका भाई? ब्लैक पैटराइड। भाई मतलब तोते की प्रजाति में आओ, इस प्रकार से मतलब थोड़ा हाल देखो रिलेट कर सकते हो आप। इसका जीवन काल कितना है भाई? 13 से 16 साल। कितना जीवन काल है इसका? 13 से 16 साल इसका जीवन काल है भाई अपना। और आकार इसका कितना होता है भाई? मतलब इसके पंख वगैरह ये सब कितने होते हैं? देखो, इसका आकार होता है 33 से 66 सेंटीमीटर। और इसमें वजन कितना होगा? 1/2 किलो। भाई पंखों की चौड़ाई कितनी होती है? 50 से 56 सेंटीमीटर। देखो भाई, राजकीय पक्षी है तो इसके बारे में थोड़ा मतलब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पता हो हाँ भाई ये इसकी मतलब इस टाइप का पक्षी है, ये इतना वजन है इसके अंदर। ठीक है। और यार इतना डाटा थोड़ी याद होता है सब कुछ। वैसे सही है भाई, एक बार मतलब माइंड से निकल जाएगा ना 1 2 बार इसको, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ये अट्रैक्शन चीज़ें होती हैं, इनको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जैसे इंटरेस्टेड है, देखो इंटरेस्ट आएगा आपको, इतने पंख होते हैं, इतना किलो वजन होता है, ऐसा उसका कलर होता है। ये इंटरेस्टेड चीज़ होती है, इसको माइंड अपने आप कैच कर लेता है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। आगे देखो विशेषताएं। एक बार में 6 से 10 अंडे ज़मीन में घोंसला बनाकर देता है। भाई कहने का मतलब है यो शहर सारा में कमे रहा कर, खेता में रहे हो ज़्यादा कर। ठीक है। तो भाई यो 6 से 10 अंडे देव है। आप ये बात याद कर लेना। भाई घोंसला कहाँ बनाता है? जैसे भाई शहर के बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा, आड़ तो भाई खेता में खूब अंडी जाए। देखो, एक बार में 6 से 10 अंडे देता है भाई यो। ठीक है। कितने अंडे देता है? 6 से 10 अंडे देता है। और भाई एक खासियत मैं बताऊँ इसकी, ज़्यादा स्पीड से उड़ता है लेकिन ज़्यादा बार तक नहीं उड़ सकता। कहने का मतलब है ये 300 से 400 मीटर तक एक बार उड़ सकता है। फिर दोबारा फिर उड़ेगा, जैसे कोई कुत्ता इसके पीछे पड़ गया तो दोबारा फिर उड़ सकता है 300 से 400 मीटर। ठीक है। ये 2 या 3 बार ही उड़ सकता है, बस इसकी इतनी कैपेसिटी है। अगर फिर भी अगर कुत्ता बेशरम होकर गिल्ली पड़ा रहोगा ना, तो ये 2 बार उड़ गया, बस 2 बार में इसकी फुस हो जाओ है, पाछे यो पैदल भाजने लग जाओ है, तो फिर ये कुत्ता के थे आ जाओ है। मैं भाई यार आँख की देखी सीन बताऊँ। ठीक है। मतलब आपने थोड़ा अनुमान आ जाओ किस प्रकार का पक्षी है, जिस भैया ने नहीं देखा होगा। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनको नहीं देखा होगा भाई। ठीक है। एक बार में 6 से 10 अंडे ये घोंसला बनाकर देता है भाई। और इसका सिर काले रंग का होता है। ठीक है भाई, काले रंग का इसका सिर होता है, और आंखों के नीचे सफ़ेद धब्बे होते हैं, और इसकी गर्दन पर लाल पंख पाए जाते हैं। देखो भाई, अपना काला तो इम्पोर्टेंट है। देखो इस यो राज्य पक्षी क्यों बनाया होगा? क्योंकि ऊपर तो काला है, क्योंकि अपनी भैंस मुर्रा भैंस रखा है। देखो जैसे काले के शौकीन है ज़्यादा कर, तो इसका मुंह काला है ऊपर तक, इस वजह से इसको थोड़ा मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ भाई, वैसे आप इसको याद कर लेना। और ये देखो, यह पक्षी राज्य के अबूब शहर अभ्यारण्य सिरसा में पाया जाता है। ठीक है भाई। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है भाई? यू भाई सबसे ज़्यादा मिलता है अबूब शहर में।
ठीक है भाई, कहाँ मिलता है? अबूब शहर अपना जो सिरसा वाला नहीं है, जो सबसे बड़ा अपना राष्ट्रीय अभयारण्य है, उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं। आगे देखो भाई, राजकीय पशु। भैया अपना राजकीय पशु कौन सा है भाई? राजकीय पशु अपना कौन सा है? काला हिरण। ठीक है भाई, इसको क्या कहते हैं? ब्लैक बक। ब्लैक बक लगा लो या काला हिरण लगा लो, कृष्ण मर्ग, नील गाय, ठीक है, जिसने आप रोंज बोल लिया करा। तो क्या है ये राजकीय पशु? काला हिरण। ठीक है भाई, इसका गर्भकाल कितना है? देखो भाई, इसके बारे में गर्भकाल का थोड़ा मोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि राज्य पशु है। ठीक है, अगर जैसे पशुपालन से हरियाणा के अंदर क्वेश्चन आते हैं, क्या पता भाई पशुपालन के अंदर इससे पूछ ले, क्योंकि राष्ट्रीय पशु है तो इम्पोर्टेंट है भाई, इसको पूछ भी सकते हैं। तो देखो इसका गर्भकाल कितना होता है? 167 दिन। याद कर लेना भाई, हरियाणा कब आज़ाद ना, मतलब आज़ाद बोल रहा हूँ, हरियाणा कब बना था भाई? 1966 में बना था। ठीक है, तो इसको 66 ही दिन कर लेना भाई, इसका गर्भकाल कितना होता है? 66 दिन। ठीक है, 166। जैसे आप 66 आज 66 याद करोगे, मतलब इसको दोबारा रीड करोगे तब आपको 66 थोड़ा याद आएगा, फिर 166 बना देना इसको। ठीक है, एक दो बार करोगे तभी होगा भाई, एकदम नई चीज़ें नहीं होती हैं। इसका जीवन काल कितना होता है भाई? जीवन काल उस जितना है भाई, इतना है पक्षी जीव है, इतना है पशु जीव है। वो 10 से 15 साल यो जीव, वो 15 से 10 से 15 साल वो अपना वो जीव है। भाई ये कौन सा संघ मत आता है? ठीक है, जो इसका संघ होता है ना, जिस तरह ये संघ मतलब ग्रुप में चल रहा है, उसने क्या कहा है, उसको क्या कहते हैं भाई? रज्जुक्की। ठीक है, क्या कहते हैं? रज्जुक्की। रज्जुक्की कहते हैं इसके, मतलब ग्रुप में चल रहा है ना, इसको ग्रुप ने क्या कहा है? रज्जुक्की। संघ मतलब इकट्ठे होकर चल रहे हैं, उन्हें क्या कहा है? रज्जुक्की। रज्जुक्की रज्जुक्की भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पशुपालन से अपना क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंदर से पूछ सकता है। तो इसको ग्रुप को क्या कहते हैं? रजुक्की। रजुक्की रजुक्की मतलब रजुक्की लगा लो यार, जैसे कैसे भी करके इसको याद कर लेना भाई। रजुक्की सजुक्की, सजुक्की भी आती है, एक रजुक्की रजुक्की आती है, मतलब ऐसे काला हिरण आती है, मतलब उसका ग्रुप दिखे आपको, ग्रुप दिखे तो रजुक्की भाई, एक दो बार करना पड़ेगा। ठीक है, कुल मतलब ये कौन से कुल से आता है भाई? कहने का मतलब है इसके पूर्वज हैं वो कौन से कुल कुल के माने जाते हैं? तो यो भाई बोविडी, बोविडी कुल से था। ठीक है, जैसे बोविडी कुल मतलब पहले एक अलग प्राणी होता था, उसी कुल से अलग अलग बने हैं भाई। ठीक है, जैसे एक भैंस बन गई, गाय बन गई, उस उनके जो पूर्वज थे वो एक ही थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी परिस्थिति के अनुसार, जैसे वो डार्विन नहीं बोलते हैं संभववाद का, जिन्होंने वो दिया था भाई, प्रकृति के अनुसार नेचुरल के हिसाब से चलना पड़ता है, उस हिसाब से भाई ये इनका ग्रुप तो है एक ही। ठीक है, बोविडी, लेकिन ये अपने अपने टैलेंट के हिसाब से इन्होंने अपने आप को डाल लिया। ठीक है, तो ये कौन सी ग्रुप से है? बोविडी। बोविडी ग्रुप से है भाई वो। ठीक है, और इसकी जाति मतलब कहने का मतलब है इसको, जो इसके अंदर गुणसूत्र वगैरह जो भी कुछ है उसके हिसाब से इसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भाई सर्वी कापरा। ठीक है, सर्वी कापरा। ठीक है, जाति जाति पूछे ना, तो भाई आप मतलब देखो इसकी जाति पूछे तो आप जैसे अपने एक सपेरा जाति होती है। ठीक है, तो सपेरा खेता में अंडा करो उससे पहले, तो उस तो भाई थोड़ा खेता में ही अंडे हैं भाई, तो इस तरह यो सभी कापरा थोड़ा मतलब आइडिया लगा सकते हो भाई। और ये एक दो पर तो करोगे तभी याद होगा भाई, पहले ट्रिक से करो बाद में इसको वैसे करो। आगे देखो भाई, राजकीय खेल अपना भाई, राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती है। देखो ये बात सबको पता होगी, राजकीय खेल अपना कुश्ती है, लेकिन जो इसके अंदर की जो बातें होती है ना, जैसे आप इन ऊपर पढ़े, आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे ये चीज़ें भाई, कौन से कुल से आता है, कौन से, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री अपने आती है भाई तो आ सकता है। तो अपना राजकीय खेल कौन सा है भाई? कुश्ती है। ठीक है, राजकीय खेल कौन सा है? कुश्ती। आगे देखो, राजकीय वृक्ष अपना, राजकीय वृक्ष कौन सा है भाई? राजकीय वृक्ष है अपना पिप्पल। ठीक है, जिसको पवित्र अंजीर भी लगा लो आप। ठीक है, और फेक्यूस रेली गोसा, रोड़ी मतलब रोड़ी तो याद कर रखा है भाई मैंने तो इसको। ठीक है, फेक्यूस रिलोकोसा, मतलब थोड़ी इंग्लिश टाइप ऐसी है भाई, रिलियोसा रिलियोसा। ठीक है भाई, रिलीजन्स टाइप से ऐसे कुछ कर सकते हो भाई इसको। एक मिनट भाई। ठीक है भाई, इसको कर लेना अपने, अपना कौन सा है वर्क्स, कौन सा है भाई? पहले तो इंपॉर्टेंट याद रखना आप सबसे, अपना वर्क्स कौन सा है? जो नई नई तैयारी करते हैं वो बरगद में और पीपल में थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं भाई। ठीक है, तो कौन सा है भाई? पीपल है अपना। ठीक है, इसका देखो वैसे इसको अंजीर बोलते हैं। देखो आपने कभी अंजीर देखी होगी, इसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, तो अपना इसका वो अलग है ना, वो बरमुंडे बोल लिया करें, उन्होंने छोटे छोटे हो, तो अंजीर की एक प्रजाति का है भाई वो भी। ठीक है, और आगे देखो भाई, भाई इसको तो मैंने बताऊँ रोड़ी रोड़ी तो कर रखा है, रोड़ी जिस तरह अपना नाल ना कौन बोल लिया करे, और पिपल के बाहर कर नाले बन दिया करें। तो देखो इसको रीलियोगोसा, जैसे मतलब रोड़ी टाइप सा ऐसे लगा मैंने, तो मतलब इस ऑप्शन देख के याद आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, राजकीय फूल कौन सा भाई अपना?
राजकीय फूल है भाई अपना कमल का, ठीक है। ली लिम्बो नोसीफेरा, ठीक है भाई। भाई इसको कमल का फूल भाई इसको कर लेना, कैसे करोगे आप, मैंने तो बताऊँ भाई कैसे कर रखा है। जैसे इसका ही वो नहीं, अब तो मेरे वे देखो वैसे भी याद हो रहा है वो, स्टार्टिंग में मैंने कैसे किया था। देखो कमल का फूल है, कमल का फूल। एक हमारा भाई नीलम नीलम है, हमारी मैडम हुआ करती, तो उसका उनके घर पे कमल का फूल था भाई, ठीक है। तो वो कमल का फूल याद आती है मेरे को, नीलम मैडम याद आती है, ठीक है। तो उससे मेरे को यो लिलुम्बो नोसीफेरा ऐसे आ जाता है भाई। अब तो मेरे वैसे भी याद हो गया भाई, शुरू में ट्रिक से करोगे ना, बाद में अपने आप याद होता जाएगा। राज्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पुष्प भाई, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सा फूल पाया जा है भाई, ठीक है। कौन सा पाया जा है भाई, गलेडियोस। गलेडियोस का फूल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है भाई। गलेडियोस का फूल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। गलेडियोस फूल की खेती का समय अक्टूबर से नवंबर, ठीक है भाई। अक्टूबर से नवंबर इसका खेती का समय है भाई, पूछ सकता है। राज्य यार, मतलब चीन एक किस्म की राज्य की पहचान है, तो इनके बारे में भी पूछ सकता है डीपली भी। आगे देखो, ग्लेडियस फूल की राज्य में सर्वाधिक खेती कहाँ होती है, तो कहाँ होती है भाई, इसकी फरीदाबाद के अंदर होती है भाई। और ग्लेडियस फूल के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, 2 से 8 फीट। इस फूल का अन्य नाम क्या है भाई, लिली तलवार, ठीक है। ये हरियाणा के अंदर आया था भाई, परिवेश आया हुआ है। हरियाणा के अंदर ग्लेडियस को क्या बोला जाता है, तो लिली तलवार। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना इसको। और ग्लेडियस लिली तलवार फूल की प्रजाति, मतलब इसकी प्रजाति है ना, उसका क्या नाम है, तो 260, ठीक है भाई। जैसे बीज बाजा नाम है ना, वैसे इसका नाम है। आगे देखो भाई, इसके अंदर ग्लेडियस का फूल खिलता है 10 से 14 दिनों में, ठीक है। और इसके लिए मिट्टी कौन सी ज़रूरी होती है भाई, बलुई दोमट, ठीक है भाई। जो अपना भूरी भूरी मिट्टी को नहीं होती, जो देखे इस तरह आंधी ऊंधी मुड़ के आया। और मृदा का पीएच मान कितना होता है भाई, 5 से 6.5 होता है, ठीक है। 5 से 6.5, यानी कि भाई अम्लीय मृदा होनी चाहिए। जैसे 7 से नीचे होगा तो अम्लीय है, 7 से ऊपर होगा तो सारी है, ठीक है। आगे देखो, तापमान इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए भाई, न्यूनतम कितना हो, 16। अगर 16 से इस डिग्री इतनी से चला गया तो वैसे बढ़ जाएगा, और 40 से चला गया तो वैसे बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। जाडेगा ज़्यादा जाडे होती इसका काम करने भाई। आगे देखो, उपयोग गुलदस्तों में और घरों में गमलों के लिए किया जाता है। राजकीय भाषा, अपनी राज्य की भाषा कौन सी है भाई, हिंदी, ठीक है। और अपनी दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है भाई, 2010 में बनाई गई थी, कौन सी, पंजाबी, हुड्डा के द्वारा। उससे पहले अपनी उर्दू आया करती भाई, उर्दू बोलो तमिल, बंसीलाल के द्वारा बनाई गई थी 1970 में। आगे देखो, हरियाणा में कुल डाकघरों की संख्या कितनी है। हरियाणा में डाकघरों की संख्या कितनी है भाई, 2689, ठीक है, 89, 2689 भाई। इसको कैसे करके याद कर लेना भाई, डाकघरों की संख्या कितनी है, 2689, 2689, 2689 भाई। इसको कैसे भी कर लेना भाई, ठीक है। हरियाणा राज्य का डाक सूचक संख्या क्या है भाई, जो अपना डाक भेजेगा ना कोई भारत है, तो उसकी मतलब उसको क्या टाइप करना पड़ेगा, कैसे पहचान होगी भाई ये हरियाणा के अंदर जाना है। ऐसे अलग अलग नंबर मिलते हैं भाई, तो हरियाणा को नंबर मिला हुआ है 12 और 13, ठीक है। डाक सूचक कितना अपना, 12 से 13 भाई। बताऊँ देखो, हरियाणा जी के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और कोई महाभारत ऐसे नहीं करता भी, जैसे उसने युद्ध फलाना दिखड़ा, उससे नहीं आता। ये जो ऊपर ऊपर की बातें होती है ना, यही पूछता है बस, ठीक है। बुक में ये क्लियर हो जाती है, और ये सर वगैरह तो यार मतलब समझ में ना हो, कभी हरियाणा जी के पूरे ना हो, ठीक है भाई। चलो, इसके अंदर बताऊँ, देखो पीछे तक आपको सब याद हो गया होगा, आपको ये 2 चीज़ें याद नहीं होंगी। आप ये क्लास देख के जाना, और इसको आप दोबारा करोगे ना तो आपको इसी में डाउट आएगा, देख लेना भाई। इसको अलग से लिख लो भाई, डेस्क बोर्ड जो होता है, या लाइब्रेरी में जाओ, उसको अलग से 2 दिन देखोगे फिर याद होगा। हरियाणा में कुल वेयर हाउस, भाई ये वेयर हाउसों की संख्या कितनी है, वेयर हाउस भाई, वेयर हाउसों की संख्या कितनी है। वेयर मतलब क्या हो भाई, कपड़े कपड़े हो गए, एक वेयर हाउस की कपड़े संख्या कितनी है भाई, 108 है, ठीक है। ये पूछ सकता है भाई, क्या पता, 108 वेयर हाउस कितने हैं भाई, 108, 108। हरियाणा गठन के समय कुल कितने जिले थे भाई, हरियाणा गठन के समय सबसे कितने जिले थे भाई, 7 जिले थे, ठीक है। अपना पंजाब से अलग हुआ उस टाइम कितने जिले बनाए गए थे, 7 जिले बनाए। उसमें भाई देखो, इसकी अम्बाड़ा, रोहतक, देखो अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, जींद, गुड़गांव, हिसार, ठीक है। सबसे बड़ा एरिया हिसार का होया करदा, सबसे छोटा एरिया जींद का होया करदा। अब ठीक है, अब देखो भाई, इसका भाई पहले ट्रिक होती थी भाई, शुरू में मैंने याद करा था जो जे घर जेके में, ठीक है, घर जेके में देख, ठीक है। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद
के से करनाल, एम से महेंद्रगढ़। ठीक है भाई, ऐसे कर सकते हो आप। आगे देखो हरियाणा का गठन प्रथम गठित है भाई, कहने का मतलब है सबसे पहले जिला कौन सा बनाया गया था, तो सबसे पहले जिला बनाया गया था भाई जींद। ठीक है, इसका कितना 2709 कुछ एरिया है इसका। आज भी इसके अंदर से कोई राज्य नहीं बना भाई, राज्य बोल रहा हूँ, उसके अंदर से कोई भी आज तक डिस्ट्रिक्ट नहीं बना भाई। जैसे हिसार से, हिसार और रोहतक से भिवानी अलग हो गया, जैसे थोड़ा थोड़ा एरिया मिलकर भिवानी बना दिया गया। जैसे हिसार से अलग होके, हिसार बोल रहा हूँ, रोहतक से अलग होके झज्जर टाइप ऐसे ऐसे बनाए गए। ठीक है, तो ये इसके अंदर से आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ भाई इसका। ठीक है, जो का जो बना हुआ है जितना था, हरियाणा का दिल कहा जाता है भाई इसको, क्योंकि इसकी 7 जिलों के साथ सीमा लगती है। ठीक है, वैसे और सभी राज्यों में पूछे ना तो उत्तर प्रदेश की सीमा सभी राज्यों से ज़्यादा लगती है। ठीक है, आपसे पूछे ना वर्ल्ड में, हरियाणा में तो जींद की लगती है, वर्ल्ड में किसकी लग, वर्ल्ड बोल रहा हूँ भाई, अपना भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सीमाओं को छूने वाला कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखो भाई, और वर्ल्ड में पूछे तो चीन है भाई। हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला था, हो गया भाई। हरियाणा गठन के समय क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भाई उस टाइम बनाया ना, उस टाइम हिसार था। ठीक है, लेकिन आज फिलहाल सिरसा है भाई, क्योंकि इस हिसार के अंदर तो पार्ट गए यार, अलग अलग पार्ट गए। ठीक है, सिरसा भी हरियाणा इसके अंदर से पार्ट है 75 के अंदर। हरियाणा क्षेत्रफल भाई, हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल कितना है भाई, 4212। ठीक है, पहला 44 लिख लियो, फिर 22 लिख लियो। ठीक है, उनके बीच में एक का कर दियो भाई। वैसे जैसे क्या बताऊँ बताऊँ, देखो ये है इसको मतलब आसान है ये। ठीक है, लेकिन ये नंबरिंग होती है ना, ये थोड़ी याद नहीं होती भाई। देखो मेरे साथ बनती है, याद नहीं होती। तो जैसे आप ऑप्शन के में जाओ ना, तो वहाँ पर 12 13 14 ऐसे मिलता है, तो मतलब थोड़ा डाउट हो जाता है। तो वहाँ पर एक बार ये 44 लिख लियो, एक बार 22 लिख लियो, इसका आधा इनके बीच में एक कर लियो। ठीक है, थोड़ा मतलब ऐसे करोगे ना तो थोड़ा हो जाएगा। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के किस पड़ोसी देश के लगभग, भैया हरियाणा का जितना एरिया है ना, कितना 4212, उतना एरिया लगभग भूटान का है भाई। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है भाई, भूटान की राजधानी क्या है भाई, थिम्पू है की। आगे देखो भाई, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय, अक्षांशीय मतलब कौन सा, देखो ये जो लेटी हुई रेखाएं होती है ऐसे। ठीक है, ये कितना विस्तार है भाई, इनके बीच में हरियाणा पड़ता है। तो ये ऊपर वाली रेखा है, ये कितनी है 27, और नीचे वाली कितनी है, ये है 30। ठीक है, तो ऊपर 27 नीचे 30। अब देशांतर देखो भाई कितना है, इसका कलर चेंज करोगे, 1 मिनट किसा कर दूँ, पीला अपना लाल कर दूँ। अब देखो भाई, देशांतरीय, देशांतरीय मतलब सीधी खड़ी रेखा। ठीक है, सीधी खड़ी रेखा कौन सी है भाई, इसका कलर वो ही कर लिया। सीधी खड़ी रेखा में कितना एरिया है भाई अपना, सीधी खड़ी रेखा हो उसके अंदर देखो भाई 74 और 77। ठीक है, 74 अपना शीर्षक लागदारी हो अपने दिन मेवात साइड लागदा। ठीक है, 74 77। अगर आप खड़े करोगे तो इस साइड 74, इस साइड अक्षांश से पूछोगे तो लेटा हुआ 27। देखो लेटा हुआ 27 और खड़ा हुआ वो 74। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना इसको। आगे देखो भाई, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34 एरिया पे ना मिला था भाई, अलग हुआ उस टाइम। ठीक है, हरियाणा और पंजाब का मिला था पिन 34%। देखो टोटल अब पंजाब से अलग हुए, पंजाब से अलग हुए तो भारत का तो अपिन कुल भारत का देखा तो 1.34 एरिया मिला। लेकिन पंजाब का कितना एरिया, जैसे पंजाब 100% था, उसमें से आप इसको अपिन 34% एरिया मिला, 34 मतलब 35 कुछ। हरियाणा की कर्क रेखा, देखो कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या है, जो भारत को समांतर दो भागों में अलग अलग बांटती है, उत्तर को दक्षिण से अलग करती है, तो वो कर्क रेखा है भाई। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या होती है, ये जैसे भाग अलग अलग इनको बांटा गया है ना, अक्षांशीय विस्तार भी, टेम्परेचर बारिश वगैरह के लिए कर्क रेखा मकर रेखा, जैसे आपने जियोग्राफी में पढ़ते होगे, तो उससे अपना कितना ऊपर पड़ता है हरियाणा। आप ही उत्तर में तो पढ़ते हैं, लेकिन कितना ऊपर पड़ते हैं, तो भाई 444.52 यानी कि 301 मील। ठीक है भाई, देखो अपना 4044.212 एरिया है, तो इससे अपना थोड़ा आइडिया रख लेना भाई, 44 300 मील। हरियाणा का आकार, भाई हरियाणा का आकार कैसा है भाई, अपना भाई चतुर्भुज है। देखो यो एरिया भी है, यो भी लग गया, यो भी लग गया, यो भी लग गया, थोड़ा तिरछा सा है। ठीक है, चतुर्भुज तो हाँ भी, लेकिन थोड़े विषम प्रकार के चतुर्भुज, हाँ ठीक है, थोड़ा याद कर लेना भाई। आगे देखो भाई, और या पष्ट कोणीय भाई, अपने 5 पष्ट कोणीय, 5 से होता होगा। अच्छा, ठीक है, मतलब पष्ट कोणीय यो ही आता है यार, अब तक आया है ना, तो यो विषम बहु वाला आया है भाई। ठीक है, ये पश्तूनी तो नहीं आया, फिर भी देख लेना, थोड़ा माइंड में रख लेना भाई। चलो भाई, इसका नेक्स्ट पेज कर लेते हैं अब। हरियाणा देश के किस भाग में स्थित है, अब भाई हरियाणा है ना, वो देश के किस भाग में स्थित है, तो आपकी भाई उत्तर
पश्चिम में पड़ते हैं, ठीक है। हरियाणा भारत के किस देश में है, किस एरिया में पड़ा है, जैसे भारत हो गया भाई पूरा अपना, ठीक है। तो आप ही इस साइड ना पड़ा, ठीक है ना, तो आप ही नीचे नहीं पढ़ते, और ना आप ही इस साइड दक्षिण साइड पढ़ते, और ना आप ही पूर्व साइड पढ़ते, इस कोण में हाँ भी, ठीक है, समझ सकते हो आप। जैसे अपना ये पूरा भारत हो गया ये, यो उत्तर हो गया, यो दक्षिण हो गया, यो पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। तो आप ही उरा पड़ा, हाँ, तो अपना ऊपर कौन सी रेखा लगा है, उत्तर ना, या हाँ उत्तर लगा लो, ठीक है। अर्ध कौन सी लगा है, पश्चिम, ठीक है भाई। तो आप ही उत्तर पश्चिम में पढ़ते हैं। आगे देखो भाई, ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति क्या है भाई, ग्लोब में। तो ग्लोब देखो आप, मतलब ग्लोब मतलब कि पूरा जो मार्टिन के द्वारा बनाया गया था ग्लोब, ये देखो, ये पूरा ग्लोब हो गया, मतलब पूरा वर्ल्ड का, ठीक है। उसके अंदर आप इकड़ा पढ़ते हैं भाई, उसके अंदर ये दे ऐसे लगा लो भाई, उसके अंदर आप ही इस साइड ना पढ़ा, हाँ, ठीक है। उस साइड आप ही पूरा उस साइड पढ़ते हैं, इस साइड बाहर यो मतलब ग्लोब के अंदर इस साइड में सारा रह गया, अमेरिका अमेरिका यूरोप सब कुछ आड़न रह गया, उसमें आप ही इस साइड आ जाओ वहाँ भाई, उत्तर पूर्व में आ जाओ वहाँ, ठीक है। दक्षिण में तो आप ही चाहते को नहीं, दक्षिण ऑप्शन तो आप कट ही कर देना, ठीक है। क्योंकि अभी देखो इस साइड में पढ़ते हैं, थोड़ा मैपिंग करी हो गया आपने, तो इस साइड पढ़ते हैं, इस साइड में अमेरिका यूरोप सब कुछ इस साइड रह जाता है, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहलाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है भाई, हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ कहलाता है, बहादुरगढ़, ठीक है भाई। वैसे और इंडिया पूछे तो वो मुंबई को कहा जाता है, लेकिन भाई हरियाणा में किसको कहा जाता है, बहादुरगढ़ को कहा जाता है। क्योंकि भैया देखो दिल्ली साइड से होता है, तो उस साइड से इसको उस टाइम बोला गया होगा, फिर यो पॉपुलर हो गया कि तो बार आया गया, ठीक है। तो इसी को भैया हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और प्रवेश तो कहीं से भी कर लो भाई, इंपॉर्टेंट वही होता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है। नहीं अपने घर पे पूछना, किसी को नहीं पता होगा ये हरियाणा का प्रवेश द्वार फलाना तिगड़ा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। हरियाणा का हृदय, भाई हरियाणा का हृदय किसको बोला जाता है, कहने का मतलब हृदय है, इसकी सीमाएं जैसे ये है, ये 7 जिलों के साथ इसकी सीमाएं लगती है, ठीक है। तो हृदय हो गया, वो बीच में हो गया, ठीक है भाई। तो हरियाणा का हृदय किसको कहा जाता है, जींद को कहा जाता है भाई। हृदय कहने का मतलब, हृदय का मतलब ये हो गया भाई, जुड़ा हुआ है यो ज़्यादातर। जैसे अपना दिल होता है, तो दिल अपना देखो लगभग हर मांसपेशी में ब्लड पहुंचाता है, तो लगभग मिला हुआ है, उसी प्रकार इसको हृदय बोला गया है, और इसका कोई हृदय का वो नहीं है। हरियाणा का प्राचीन नाम, भाई हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था, तो हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था भाई, बर्मादेव, ठीक है। आर्यावर्त और बर्मावर्त, उत्तर बर्मा की उत्तर वेदिका, ठीक है भाई। बर्मा का जो भी आवन है तो वो हरियाणा का प्राचीन नाम था, और आर्यावर्त, ठीक है, ये राहुल, राहुल क्या था उसका नाम, राहुल के द्वारा बोला गया था भाई, ठीक है। बर्मावर्त, बर्मा की उत्तर वेदिका भाई, बर्मा से अपना भारत हरियाणा का भाई वो नाम पड़ा है, ठीक है। हरियाणा केसरी, ठीक है भाई। हरियाणा केसरी किसको बोला जाता है भाई, हरियाणा केसरी पंडित निक्कीराम शर्मा को हरियाणा केसरी बोला जाता है। कहने का मतलब केसरी देखो कैसे बोला जाता है, आपने उसमें देखा होगा बाल गंगाधर तिलक थे, उनको भी केसरी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने भाई अपने भारत के लिए उन्होंने आंदोलन किए थे, वो किए थे, ठीक है। वो सख्त खड़ा रहा था, उसने पूरे भारत की मांग की थी, न कि थोड़े एरिए की। उसी प्रकार निक्कीराम ने यही बात बोली थी, उन्होंने बोला तुम थोड़ा हिस्सा ले लो, अंग्रेज़ों ने बोला तुम थोड़ा हिस्सा ले लो और चुपचाप बैठे रहो। निक्कीराम ने साफ सुथरी बात कही थी भाई, मेरे को पूरा भारत चाहिए, मतलब मेरे को पूरा बनाना है, ठीक है। तो उसी प्रकार इसको केसरी बोला गया भाई, ठीक है। केसरी किसको बोला जाता है भाई, पंडित नेकीराम को, ठीक है। किसके उससे बोला गया है, बाल गंगाधर तिलक को भी केसरी बोला जाता था, ठीक है भाई। उसने केसरी अखबार भी निकाला था, उस हिसाब से इसको केसरी बोला जाता है, नेक्कीराम, ठीक है भाई। नेक्की केसरी भाई, इसको थोड़ा 1-2 बार करोगे तो याद हो जाएगा, नेक्की केसरी, केसरी भाई। केसरी देखो बयानी में पड़ा भाई, नेक्कीराम शर्मा और रोहतक का था ये। वैसे हरियाणा का निर्माण, बयानी में इसकी लाइब्रेरी है भाई, इसका नाम तो जब मेरा तो याद हो रहा है। हरियाणा का निर्माण, हरियाणा का निर्माण किसने कराया था भाई, चौधरी बंसी लाल ने। देखो हरियाणा तो 1966 में बन गया था भाई, ठीक है, ठीक है। 1966 में हरियाणा बन गया था, लेकिन बन गया था, हरियाणा बना दिया गया था, मतलब ये विरोध हुए थे जितने भी भाई, जो तारा सिंह थे इन भाई खूब विरोध करे थे इन्होंने भाई। हरियाणा धरती ले ली थी, सब कुछ ले लिया था, लेकिन उसकी सजावट करने के लिए बंसीलाल को माना जाता है भाई। जैसे जैसे देखो हरियाणा के अंदर नहर, नहर का काम सबसे ज़्यादा किसने करवाया, बंसीलाल ने करवाया। हरियाणा के अंदर बिजली किसने पहुंचाई, बंसीलाल ने पहुंचाई। हरियाणा के अंदर शिक्षा बोर्ड जितना भी योगदान हुआ है ना, तो वो ज़्यादातर बंसीलाल ने करवाया है भाई, ठीक है। हरियाणा के अंदर भाई अपना रेल कदा आई थी भाई 73 में, तो वो उस टाइम भी बंसीलाल का टाइम था। तो इस वजह से भाई हरियाणा का निर्माता किसको माना जाता है, बंसीलाल को। क्योंकि अगर लीडर होगा तभी कुछ आ सकता है भाई अंदर, अगर लीडर बढ़िया नहीं है तो भाई
बाहर से कुछ पॉलिसी आई जो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब भी इसको भारत का निर्माता माना जाता है भाई, ठीक है, कद 1970 में। आगे देखो भाई, हरियाणा का शिल्पी भाई, शिल्प क्या हो गया मतलब भाई बनाने वाला। जैसे शिल्पी किसको, शिल्पी कार्य किसका बोला जाता है, शाहजहाँ का बोला जाता है, उन्होंने ताजमहल वगैरह बनाए थे। तो वहाँ शिल्पी, शिल्पी का मतलब हो गया बनाने वाला। तो किसने बनाया था भाई शिल्प, किसने बनाया था, चौधरी बंसीलाल ने बनाया था। ये भाई इनको ऐसे उपनाम नहीं दिए गए, इन्होंने कार्य किए हैं तब दिए गए हैं, ठीक है। हरियाणा का भाई लाल कौन से हैं, कहने का मतलब है भाई इन जिनके पीछे लाल आता है वो क्या क्या नाम है, देखो बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, मनोहर लाल, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा था भाई, भजनलाल का रहा था, ठीक है। और देवीलाल जिनके नाम पर भाई कृषि पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इन ये भी देश के उप प्रधानमंत्री भी बने थे, देश के लिए बहुत किया था भाई इन्होंने। तो बंसीलाल भाई इन्होंने भी किया था। इन्होंने तो भाई देखो आपको बताया मैंने पूरा बिजली, हरियाणा के अंदर बिजली सप्लाई, पानी वगैरह की व्यवस्था बहुत किया था इन्होंने भाई। मनोहर लाल ने भाई अभी किया है कुछ, जो भी किया है वो भाई जब यहाँ से स्वर्गवास होगा तब लोगों को दिखाई देगा, जो भी किया है। अब तो मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जाने वाले आगे पीढ़ी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। हरियाणा का गठन के समय देश का राष्ट्रपति, कहने का मतलब हरियाणा में उस टाइम राष्ट्रपति कौन था भाई, हरियाणा में उस टाइम राष्ट्रपति कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है भाई। हरियाणा में उस टाइम राष्ट्रपति कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद कर लेना भाई। देखो पहला तो बनाया था राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बने थे अपने ये उप प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति बने थे। फिर बाद में सर्वपल्ली बने थे, ठीक है। तो अपना भाई सेकंड बार बनने वाले अपने राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, ठीक है। इनको भी भारत रत्न सबसे पहले मिला था भाई। हरियाणा गठन के समय देश का उपराष्ट्रपति भाई, कहने का मतलब उपराष्ट्रपति कौन था भाई, जाकिर हुसैन, ठीक है। राष्ट्रपति कौन था भाई, राष्ट्रपति कौन था, राष्ट्रपति तो था अपना राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उपराष्ट्रपति कौन था, जाकिर हुसैन, ठीक है। उपराष्ट्रपति यानी कि जो राज्यसभा का प्रधान होता है, जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, उप प्रधान जो होता है, ठीक है, जाकिर हुसैन। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना है, देख दो चीज़ें हैं। हरियाणा गठन के दौरान देश का प्रधानमंत्री भाई, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था भाई, देखो प्रधानमंत्री का इतना रोल नहीं होता है जो भी अलग स्टेट बनाने में या अलग कुछ करने में, ठीक है। ज़्यादा रोल पर राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। और उसके नीचे कैबिनेट मंत्री होते हैं या गृह मंत्री होते हैं, उनका होता है, ठीक है। आर्टिकल 2 और 3 का यूज़ करके इसको बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री का इतना इसके अंदर योगदान नहीं होता है, प्रधानमंत्री और चीज़ें संभालता है, इनका कोई सिग्नेचर वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, अगर कोई एरिया कैप्चर करते हैं या नया नाम देते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन ज़रूरी होती है, ठीक है। तो उस टाइम इंदिरा गांधी थी भाई अपना तो, ठीक है, इंदिरा गांधी थी। आगे देखो, हरियाणा गठन के समय लोकसभा अध्यक्ष भी, जो लोकसभा अध्यक्ष कौन था, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। जैसे एक वो लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा जिसके अंदर प्रधानमंत्री जहाँ से चुन के आता है, जिसका प्रधानमंत्री लीडर होता है, मतलब वैसे ओवरऑल लीडर होता है, लेकिन उसके ऊपर एक अध्यक्ष भी होता है। अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है, प्रधानमंत्री किसी कामवश कहीं चला जाए, जाने के बाद जो सभा होती है उसको तो भाई चलाने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए। और प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर चला गया और इमरजेंसी कोई ज़रूरत पड़ गया, कोई निर्णय लेना पड़ गया, तो उसको सुनाने के लिए अध्यक्ष होना ज़रूरी है। वैसे अध्यक्ष का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की पूर्ति संभालता है, ठीक है भाई। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भाई, हुकुम सिंह, ठीक है। इनके सामने मतलब सभी बातें रखते हैं भाई। देखो वैसे तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन वैसे इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इनके पास शक्तियाँ नाम मात्र की होती हैं राष्ट्रपति के जैसी, ठीक है। तो हरियाणा गठन के समय अध्यक्ष कौन थे भाई, हुकुम सिंह, इंपॉर्टेंट है भाई। लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भाई, हुकुम सिंह, हुकुम सिंह। लोकसभा में कौन बैठा था भाई, हुकुम सिंह बैठा था। हरियाणा गठन के समय राज्यसभा अध्यक्ष भाई, राज्यसभा का कौन था भाई, राज्यसभा का देखो आपने अभी भी पढ़ा था, उपराष्ट्रपति कौन था, उपराष्ट्रपति कौन था, जाकिर हुसैन। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक, ठीक है भाई। हरियाणा गठन के समय देश का न्यायाधीश भाई, देखो हरियाणा बनया ना उस टाइम न्यायाधीश कौन था भाई, जो अपना है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें न्यायाधीश कौन था भाई, मैन। जैसे 33 न्यायाधीश होते हैं, उनके अंदर से 32 उसके सहायक होते हैं, एक मैन होता है। तो उसमें जो मैन थे वो कौन थे भाई, न्यायमूर्ति KS राव, ठीक है भाई, राव। देखो राव से आप थोड़ा याद कर सकते हो, जैसे अपना भाई राज्यपाल बने थे वीरेंद्र, अलग पार्टी बनाई थी, ऐसे राव का योगदान रहा भाई, इंद्रजीत राव जैसे, ठीक है। तो राव से थोड़ा याद कर लेना भाई। न्यायमूर्ति
राव राव तो थोड़ा याद कर लेना भाई। हरियाणा गठन का समय लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे भाई, ठीक है भाई। एक तो अध्यक्ष कौन था भाई, आप इन अभी भी पढ़ा था, कौन, हुकुम सिंह, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन थे भाई, वो कृष्ण मूर्ति राव। देखो क्या बता, पूछ ले भाई, कंपटीशन का टेम है तो भाई उपाध्यक्ष थोड़ा याद कर लेना भाई। कृष्ण मूर्ति राव, कृष्णमूर्ति राव, यो भी राव था, यो भी राव था। न्यायाधीश, न्याय देने वाला भी राव था, ठीक है। और कृष्णमूर्ति भाई जो लोकसभा पे उपाध्यक्ष था वो भी कौन था, कृष्णमूर्ति राव। गठन, हरियाणा गठन के समय हरियाणा हरियाणा गठन के समय हरियाणा का न्यायाधीश, ठीक है भाई। जो जब हरियाणा बना ना, ये देखो ये तो वर्ल्ड की भारत की बताई थी, भारत में कौन था। लेकिन हरियाणा बना जब, जो अपना हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट नहीं है उसके अंदर कौन था भाई, उसके अंदर न्यायमूर्ति मेहर सिंह था भाई, ठीक है। जब हरियाणा बना ना 1966 में, ठीक है, उस टाइम कौन था भाई, न्यायमूर्ति मेहर सिंह। मेहर सिंह, मेहर सिंह, मेहर सिंह इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना भाई। एक एक टाइप से मेहर हुई तब हरियाणा का और पंजाब का वो यो बन गया था मेहर सिंह। हरियाणा गठन के दौरान लोकसभा, भाई कौन सी लोकसभा चल रही थी भाई, उस टाइम तीसरी लोकसभा चल रही थी, ठीक है भाई। 47 में आज़ाद हुए थे, 52 में पहले विधान अपने लोकसभा का कार्यकाल चालू रहा था, 51 52 में वोट पड़े थे, तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो, 5 5 साल का कार्यकाल होता है। तो तीसरी लोकसभा चल रही थी। हरियाणा गठन के दौरान विधानसभा कुल कितनी भाई, आप बने ना उस टाइम आप इन विधानसभा कितनी सीटें मिली थी भाई, आप इन्हें 54 सीटें मिली थी भाई, ठीक है। और मार्च 1967 में कुल विधानसभा की 81 सीट होगी थी भाई। अपनी जनसंख्या ज़्यादा थी और में मंत्री कम पड़े थे, तो भाई फिर है ना अगले साल आप इन्हें, उस टाइम तो तुरता फुर्ती अलग हुए थे, समान तो यार पच्चीस आराम आराम से जसाया जाओ है। उस हिसाब तो भाई आप इन 67 में अगला साल है, एक साल अब 66 में आज़ाद हो गए, जितनी भी जो दे दो भाई हमने तो अलग करो दे के, ठीक है। आप ये अलग हो गए, अलग होने के बाद में समझ में आई भाई अपने लिए तो कम दिए गए हैं, आप इनमें मरोड़ रखने पड़ेंगे। पूरा भारत पूरा मतलब हरियाणा ने संभालन खातर, तो इन्होंने भाई 66 में फिर अपनी सीट बढ़ाई। इन्होंने कितनी सीट कर ली भाई, फिर इन 81 कर ली 66 में, 67 में एक साल पाछे, ठीक है भाई। फिर 81 दिन काम चलाया भाई 10 एक साल, 10 एक साल पाछा भाई जनसंख्या बढ़ गई, 10 साल में जनसंख्या बढ़ने के बाद में फिर भाई इन्होंने 90 सीटें कर दी, ठीक है। तो भाई समझ गए आप, आज़ाद हरियाणा बना उस टाइम 54 सीट थी, ठीक है। और पाछे एक साल पाछे कितनी होगी, 81 होगी भाई। और 77 में फिर भाई 90 कर दी, ठीक है। अब 2026 तक भाई 90 रहेंगी। आगे देखो, हरियाणा गठन के समय देश का वित्त मंत्री, भाई वित्त मंत्री कौन था भाई, वो सचिंद्रा चौधरी वित्त मंत्री था भाई, ठीक है। देश देश का वित्त मंत्री भाई पूछ सकते हैं, देश का, हरियाणा का नहीं, देश का वित्त मंत्री कौन था हमारे गठन के समय, देश का वित्त मंत्री सचिंद्रा चौधरी, सचिंद्रा चौधरी। हरियाणा गठन के समय भारत का न्यायवादी कौन था भाई, जो महान्यायवादी कौन था भाई, महान्यायवादी कौन था भाई, वो दफ्तरी था, सिक्के दफ्तरी, सिक्के दफ्तरी। महान्यायवादी, महान्यायवादी का आर्टिकल कितना होता है भाई, 176 हो गए महान्यायवादी का आर्टिकल, ठीक है भाई। महान्यायवादी कौन था, दफरी। हरियाणा का गठन किस वित्त आयोग के दौरान हुआ था भाई, उस टाइम चौथा वित्त आयोग चल रहा था भाई, ठीक है। कौन सा, चौथा वित्त आयोग। आगे देखो भाई 5 7 और रह गए। इसका कार्यकाल 65 से 70 था भाई, चौथा का उसका। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था भाई, उस टाइम अपना वित्त आयोग कौन सा चल रहा था, उस टाइम अध्यक्ष कौन था भाई, राजा मन्नार, राजा मन्नार। हरियाणा का प्रथम संत, ठीक है भाई। इतनी बातें आपको भाई थोड़ा डाटा इसको एक दो बार देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, हरियाणा प्रथम संत भाई, पहला संत किसको माना जाता है, तो दादू दयाल को माना जाता है भाई। हरियाणा बना है उसके अंदर कोई संत भी होगा पहला, ठीक है। तो कौन था भाई, दादू दयाल। और हरियाणा का प्रथम राज्य कवि, भाई कोई कवि भी बनाया होगा, जैसे जैसे अपना अकबर नहीं बनाता था, तानसेन थे जैसे, उस हिसाब से भाई इन्होंने अपना भी अपना राज्य कवि बनाया भाई। कहीं भी अपना प्रजेंट करेगा हरियाणा को भाई, मैं हरियाणा से आया हूँ, तो इन्होंने भाई अपना पहला राज्य कवि शो बनाया था, उदय भानु हंस, उदय भानु हंस, उदय भानु हंस। हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि, भाई उर्दू के लिए भी होना चाहिए भाई, सब टाइप से होना चाहिए। तो अपना भाई उर्दू, क्योंकि देखो भाई आपने ज़्यादा कर तो दो ही रहते हैं, हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन या जितना भी वो लोग कास्ट में दो ही ज़्यादा है, तो इनके लिए तो देखो करना पड़ेगा। तो हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम राज्य कवि कौन था, उर्दू भाषा के लिए अनूप चंद, ठीक है भाई, अनूप चंद आफ्ताब, अनूप चंद आफ्ताब। और वो क्या था, उदय भानु, उदय भानु, ठीक है। दोनों में नू नू तो दोनों में आता है भाई, ठीक है। उदय भानु, उदय भानु अनूप चंद, ठीक है। उदय भानु अनूप चंद, उदय भानु अनूप चंद। आगे देखो भाई, हरियाणा का प्रथम सूफी कवि, भाई सूफी कवि, सूफी कवि कौन था भाई, यो शेख मोहम्मद तुर्क। जो जो भाई जैसे अपने
शायर वगैरह या जो जो गज़ल वगैरह नहीं होते हैं उनका, उनके लिए कौन था भाई? हरियाणा के लिए सूफ़ी कवि कौन था भाई? मोहम्मद तुर्क। कौन था? मोहम्मद तुर्क। भाई देखो, सूप सूप कैसी होती है? मीठी होती है, तो उसका आप मोहम्मद करोगे, मोहब्बत करोगे, सूप सूप मीठी होती है, ठीक है। आगे देखो भाई, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान। भाई कहने का मतलब हरियाणा का जो साहित्य है, साहित्य का सबसे सम्मान कौन सा है भाई? साहित्य का है भाई साहित्य अलंकार। देखो, इसको साहित्य सम्मान बोलते थे पहले, अब इसका नाम अलंकार कर दिया गया है, ठीक है। तो साहित्य अलंकार इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पहले साहित्य सम्मान बोलते थे, अब इसको साहित्य अलंकार बोलने लगे हैं, ठीक है भाई। ये शायद 1970 में स्टार्ट हुआ था। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। भाई खेल के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे, जैसे भारत रत्न मिलता है, वहाँ ध्यानचंद्र मिलता है भारत के अंदर, उसी प्रकार हरियाणा में जो सबसे अच्छा पुरस्कार है ना, वो भीम पुरस्कार है भाई, ठीक है। ये भीम के नाम पर पड़ा था भाई, ये भिवानी भीम स्टेडियम में ये खेल कूद लॉन्ग जंप कूदते थे, ठीक है। भिवानी पड़ता है, भीम स्टेडियम कहाँ पड़ता है? भिवानी के अंदर पड़ता है भाई, उन्हीं के नाम पर ये भीम पुरस्कार का नाम पड़ा था भाई। इसके राशि वगैरह आगे आएगी भाई सारी। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार। भाई शिक्षा मतलब शिक्षा के बारे में जो ज़्यादा योगदान देगा उसके लिए कौन सा पुरस्कार है भाई? राज्य का शिक्षक पुरस्कार। भाई देखो, ये है ना, मिलता है सबको, अब पीछे से ममता को मिला था, और भाई इनको है ना, और अब फिलहाल का बताऊँ मैं आपको, तो भिवानी के भाई रहने वाले हैं, उनको मिला है भाई। एक बार करंट अट्टा मेरा थोड़ा माइंड नहीं आ रहा, तो देख लेना आप, वो हैं भाई भिवानी के रहने वाले, डाणी डोणी की साइड के रहने वाले हैं, उनको मिला है भाई। ऑप्शन देख के तो मेरे याद आ जाएगा, अब थोड़ा ध्यान इस साइड हो रहा है। आगे देखो, हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार। भाई कृषि के में योगदान किसका था? देवीलाल का था भाई। किसानों का मसीहा बोला जाता है भाई देवीलाल को, ठीक है। कोई भी मुद्दा होता था तो किसान के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। कहने का मतलब है, जैसे पहले आप जो अपना बड़द गाड़ी होती है, बड़द गाड़ी मतलब बैल बैल बोलते हैं उसको, आप रोड पे नहीं चला सकते थे, आपको परमिशन नहीं थी। नीचे चलाओ, रोड के ऊपर चढ़ाने पर आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। साइकिल का टैक्स देना होगा, वो सभी इन्होंने ख़त्म कर दिए थे। कितने जाओ भाई देश, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। जो साइकिल पे इन जो भी टैक्स, बैलगाड़ी पर टैक्स लगेगा, कर दे रोड पर चढ़ाना पर पुलिस पकड़ लिया, वो सब कुछ इन्होंने ख़त्म किया था। हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार। भाई उद्योग, उद्योग का कौन सा है भाई? मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार, ठीक है। उद्योग, भाई देखो जो मुख्यमंत्री वगैरह होंगे वो तो उद्योग का ज़्यादा ध्यान देंगे, बिजनेस का नहीं, तो ठीक है। तो उद्योग के बारे में आओ तो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार। आगे देखो, हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू भाषा सम्मान। देखो वो तो अपना हरियाणा, ये वो था, उसका था हिंदी का था, वो साहित्य था, और खेल का भीम पढ़ लिया आपने, ठीक है। लेकिन उर्दू में भी तो कुछ होना चाहिए भाई, उर्दू में लोग मतलब अपनी हरियाणा प्रेजेंट करा कर जाके, काबिलियत भाई कुछ कोई भी भाषा में हो सकती है, ज़रूरी नहीं वो काबिलियत हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में भी काबिलियत हो सकती है, तो उसके लिए भी पुरस्कार होना चाहिए भाई, बंदा कल को आगे उठ के आए। तो भाई हरियाणा का सर्वोच्च उर्दू भाषा का कौन सा है भाई? अल्ताफ़ हुसैन हाली पुरस्कार, ठीक है भाई। अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये उर्दू का है भाई, ठीक है, और हरियाणा के अंदर भाई ये परिवेश आया हुआ है। आगे देखो भाई, हरियाणा का प्रथम उपन्यास, ठीक है भाई। हरियाणा का प्रथम पहला उपन्यास कौन सा था भाई? वो था झाड़ू फिरी। इसका लेखक कौन था भाई? राजा राम शास्त्री, ठीक है। हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन था? झाड़ू फिरी उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फिरी, और इसका लेखक कौन है भाई? राजा राम शास्त्री। झाड़ू, झाड़ू फिरी, ठीक है, समझ सकते हो आप, झाड़ू फिरी। एक मिनट भाई, सिस्टम हैंग हो गया। हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी उपन्यास, ठीक है। उपन्यास कौन सा? झाड़ू फिरी। इसके लेखक कौन है? राजा राम शास्त्री, राजा राम शास्त्री। देखो झाड़ू 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 झाड़ू, मतलब अपना झाड़ू किसका पड़ता है? अरविंद केजरीवाल का पड़ता था, ठीक है। तो झाड़ू का वो मतलब दिल्ली के राजा हो रहा था एक टाइप से, ठीक है। तो राजा राम शास्त्री ऐसे भाई, देखो कोई पार्टी से मेरा कोई लेना देनी है, याद के लिए बता रहा हूँ। हरियाणा में उर्दू भाषा का प्रथम उपन्यास, उर्दू भाषा का, वो देखो वो तो हिंदी का था झाड़ू फिरी, और ये है अपना उर्दू भाषा में, उर्दू भाषा का है रियाज ए दिलरुबा, ठीक है। मुंशी गुमानी लाल, मुंशी गुमानी लाल, ठीक है भाई। रियाज ए दिलरुबा, याद कर लेना भाई, रियाज ए दिलरुबा, दिलरुबा दिलरुबा। और ये किसका था भाई? मुंशी गुलामी लाल का था भाई, वो रोहतक का था ये। हरियाणा की प्रथम कहानी, भाई कहानी हरियाणा की कौन सी? लड़की की बहादुरी, ठीक है। और ये माधव प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी भाई, ये 2000 के अराउंड आई थी भाई ये, ठीक है। हरियाणा की प्रथम कहानी, भाई हरियाणा के ऊपर जो कहानी बनाई गई थी ना भाई, ये कल्चर है उस टाइप से, तो वो लड़की की बहादुरी नाम रखा गया था भाई उसका, ठीक है। और ये परिवेश आया हुआ है भाई, और उसके लेखक कौन थे भाई? माधव प्रसाद, ठीक है। लड़की की बहादुरी के कौन थे? माधव प्रसाद। हरियाणा का प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही,
ठीक है भाई। जो मतलब जेल में गया था ना सबसे पहले, जो सत्याग्रही जी मतलब सत्या खातर बोल अड़या खड़ा रहा जी, जेल में चला गया। ठीक है, तो वो कौन था भाई? बाबू मुरलीधर। ठीक है, बाबू मुरलीधर। ठीक है भाई, बाबू मुरलीधर जिन्होंने भाई कांग्रेस में भी हरियाणा में लाने का योगदान दिया था। ठीक है, बाबू मुरलीधर जेल में जाने वाला बाबू मुरलीधर, हरियाणा की प्रथम महिला जेल सत्याग्रह। भाई जेल में जाने वाली महिला कौन थी भाई? वह थी चांदबाई। ठीक है, सिरसा की थी भाई यह चांदबाई। यह भी अड़ी रही थी भाई जेल में कितने की रोची। ठीक है, चांदबाई, चांदबाई कड़े की थी, सिरसा की थी, चांदबाई सिरसा। हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना था भाई? हरियाणा 17वां राज्य बना था भाई। ठीक है, हरियाणा का भाषाई आधार पर गठन किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था? वह तो वैसे तो भाई देखो 7वां संविधान संशोधन था। ठीक है, लेकिन संशोधन अधिनियम के अनुसार समझ सकते हो आप कैसे? जैसे अधिनियम तो बहुत पास होते हैं, लेकिन उनमें से कानून राष्ट्रपति साइन करता है वही बनते हैं। तो ये पास होने वाला तो 7वां था, लेकिन अपने जैसे 17 बंदे और अप्लाई कर चुके थे, तो उस टाइम आप ये अप्लाई करने वाले 18वें थे। समझ सकते हो आप? जो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करे ना अपने, तो पहला 6 पे सिग्नेचर करे थे। आप अपना सिग्नेचर करिए, वो 7वां था। अप्लाई कितने ने कर लिया था? 18 ने। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा ना भाई संविधान संशोधन अनुसार हरियाणा का पंजाब से अलग राज्यों के रूप में 18वें संविधान संशोधन। ठीक है भाई, कहने का मतलब है 18वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 17वां राज्य बना था। लेकिन वैसे संविधान संशोधन पूछा है ना, संविधान संशोधन, उस टाइम संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था? तो 7वां हुआ था भाई। ठीक है, आगे देखो। सर्वप्रथम अलग हरियाणा की मांग कद उठी भाई? 1907 में उठी थी भाई। ठीक है, कद? 1907 में। मुस्लिम लीग जो कांग्रेस पार्टी वो उस टाइम अलग हो गए थे ना, 1907 में अलग हुए थे ना, नरम दल गरम दल अलग अलग पार्टी के थे पार्टी। तो उस टाइम पे हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा की मांग उठी थी भाई, याद कर लेना। ठीक है, देखो मुस्लिम अलग पार्टी लाग रहे थे, गरम दल अलग पार्टी के थे। मुस्लिम लीग लीग बन गई थी 1906 में। ठीक है, और 1907 में भाई फिर यो गरम दल और नरम दल अलग पार्टी के थे। ठीक है, तो उस टाइम हरियाणा की मांग हुई थी यार। नू देखो तो खूब भी मांग करी यार, देश आज़ाद को नहीं हो रहा, अलग तो हरियाणा की मांग करें, अलग ही सिस्टम चल रहा था यार। 47 में आज़ाद हुए, उससे पहले कई बेरा था कि आज़ाद भी हुआंगे भाई, संघर्ष चल रहा था। फिर उस टाइम हरियाणा की मांग करी थी। चलो भाई जो भी है कर लेना। सर्वप्रथम हरियाणा की मांग 1907 में। अलग हरियाणा की मांग उठाने वाला प्रथम व्यक्ति पीर मोहम्मद ज़्यादा। ठीक है भाई, अलग हरियाणा की मांग किसने करी थी भाई? पीर मोहम्मद ज़्यादा हुसैन ने करी थी। इन्होंने 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में मांग करी थी भाई। ठीक है, कड़ा मांग करी थी भाई, दिल्ली मांग करी थी अलग हरियाणा बनाओ। कद? 1926 में। पीरज़ादा मोहम्मद। ठीक है भाई, पीरज़ादा मोहम्मद ज़्यादा पी गया था भाई, ज़्यादा पीने के बाद उन्होंने एक हरियाणा बनाओ मेरे खतर न्यारा। ठीक है, तो 1926 में भाई, इंपॉर्टेंट याद कराने का है भाई। ठीक है, और नेक्स्ट पेज कल करेंगे भाई, 2 पेज कंप्लीट कर लिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो आएंगी भाई। आज आप देख रहे हो तो इसके आगे भी आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, चेक कर लेना, आपका जल्द सिलेक्शन हो भाई। धन्यवाद।